पानी की चुड़ैल और बक्से की आत्मा। एक समय की बात है, एक गांव में एक परिवार रहता था। उसमें दीदी, जीजा और दीदी के 2 भाई। एक बार गांव में हैजा की बीमारी फैल गई और जीजा जी की मृत्यु हो गई, जिसके बाद उस परिवार में केवल दीदी और उसके 2 भाई ही बचे। दीदी अपने दोनों भाइयों को बहुत प्यार करती थी और जल्दी ही उनका विवाह करके जिम्मेदारी से पूर्ण मुक्त होना चाहती थी। पर मुश्किल ये थी कि दोनों बहुत सीधे साधे थे और बहुत ही डरपोक भी। एक का नाम था नसीम, दूसरे का असीम। एक दिन लकड़ी खत्म हो जाने पर दीदी ने अपने भाइयों से कहा, जाकर लकड़ी ले आओ, संभाल के जाना, जंगल में चुड़ैल, भूत, डायन आदि होते हैं। दीदी की बात सुनकर दोनों को बहुत ही डर लगा। फिर भी वे दीदी की बात टाल नहीं सकते थे, इसलिए दोनों ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और जंगल की तरफ डरते डरते चल पड़े। कुछ दूर जाने पर उन्हें हरे भरे पेड़ दिखाई दिए। असीम ने पेड़ों को काटने के लिए कुल्हाड़ी उठाई तो नसीम ने कहा, नहीं नहीं, हमें हरे भरे पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। पेड़ों में भी जान होती है। हम कहीं और चलते हैं, आगे जाकर जरूर सूखे पेड़ होंगे, हम उन्हें ही काट कर ले जाएंगे। असीम भाई की बात सुनकर बोला, भैया आगे चलना है तो तुम मुझे पीठ पर उठा लो, क्योंकि अब मेरे पैरों में दर्द होने लगा है। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम मुझे पीठ पर उठा लो और यह कुल्हाड़ी मैं उठा लूंगा। तुम्हें दोनों चीजों को नहीं उठाना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर नसीम को हंसी आ गई और वह चुपचाप उसे पीठ पर उठाकर चलने लगा। चलते चलते और सूखे पेड़ ढूंढते हुए बहुत देर हो गई। सूरज ढल गया, जंगल में चारों ओर अंधेरा फैल गया। नसीम और असीम बहुत डर गए। नसीम ने असीम को नीचे उतार दिया, फिर हिम्मत से एक दूसरे का हाथ पकड़कर वे आगे बढ़ने लगे। अचानक सामने ही उन्हें एक बरसाती पानी से भरा तालाब दिखाई दिया। अभी वे सोच ही रहे थे कि तालाब कैसे पार करें, तब तक तालाब के अंदर से एक पानी की चुड़ैल बाहर आई, जिसका पूरा शरीर पानी से बना हुआ था और उसके आर पार सब खुला दिखाई पड़ रहा था। वह देखने में बड़ी ही खतरनाक लग रही थी। उसका पानी से बना हुआ शरीर देखकर असीम और नसीम की इतनी घिघी बैठ गई कि उनके मुंह से आवाज निकलना पूरी तरह से बंद हो गई। दोनों कांपने लगे। चुड़ैल के हाथ अजगर की तरह लंबे थे और उसके दांतों में नुकीले चाकू जैसी धार थी। उसकी आंखों से आग की तरह रोशनी निकल रही थी और उसकी आवाज समुद्र में आने वाली लहरों की तरह खतरनाक थी। उनकी हालत देखकर पानी की चुड़ैल जोर से हंसी और उसने उन दोनों को पकड़ा और पानी में लेकर चली गई। वह दोनों भाइयों को पानी के बहुत अंदर ले गई, जहां पर उसका घर था। उसने दोनों से कहा, देखो, मैं अमर बनने के लिए इंसानों की आत्माओं को पकड़ती हूँ, लेकिन मुझे मेरी सहायता के लिए कुछ लोगों की जरूरत है। अगर तुम लोग मेरी बात मानोगे और मेरी सहायता करोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। तुम्हें बस चुपचाप मेरे साथ मेरे घर में रहना पड़ेगा और मैं जो काम कहूँ वह करना पड़ेगा। बदले में मैं तुम्हें जो चाहोगे वह दूंगी। दोनों भाई पहले ही बड़े घबराए हुए थे। उन्होंने पानी की चुड़ैल की बात मान ली। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। चुड़ैल उनसे तरह तरह के काम करवाती। वह रोज बाहर जाती और वापस आती तो उसके हाथ में एक डिब्बा होता, जिसे लेकर वह कमरे में चली जाती और दरवाजा बंद कर लेती और फिर कुछ देर के बाद वापस आकर कमरे में ताला लगाकर अपने कमरे में चली जाती। उसने दोनों को मना करा हुआ था कि वह दोनों इस कमरे में कभी ना आएं। लेकिन एक बार जब पानी की चुड़ैल
झील के बाहर गई, तब दोनों भाइयों को बड़ी ही उत्सुकता हुई कि आखिर उस कमरे में है क्या। इसलिए वे डायन के कमरे में से चाबी ले आए। जब उन्होंने कमरा खोला तो देखा उसमें एक धूल भरी बड़ी सी अलमारी थी। उन्होंने उसे खोला तो पाया कि उसमें बड़े बड़े शीशे के बक्से रखे हुए थे, जिसमें अलग अलग रंग का पानी भरा हुआ था और हर बक्से में पानी जोर जोर से उबल रहा था। उन्होंने एक बक्से को छुआ। उनके छूते ही पानी उबलना बंद हो गया और बक्से में से आवाज आई, प्यारे इंसानों, मुझ पर दया करो और इस बक्से को खोल दो। बक्से में से आती हुई आवाज को सुनकर खुद को बहुत बहादुर कहने वाला असीम कूदकर नसीम के पीछे खड़ा हो गया। उसे डरता देख नसीम ने समझाया कि डरने की कोई बात नहीं है, और फिर नसीम ने बक्से को खोल दिया। बक्से के खोलते ही उसमें से एक तेज रोशनी निकली, जिसे देखकर असीम फिर जोर से चिल्लाने लगा और डर के मारे उसने असीम के कुर्ते में अपना मुंह छुपा लिया। रोशनी उन्हें आशीर्वाद देती हुई चली गई। उस रोशनी ने कहा, इस चुड़ैल ने हमें कैद किया है। हम पवित्र आत्माएं हैं। यह हमें अपनी देवी का गुलाम बनाने के लिए यहाँ लाई है। तुम बहुत दयालु हो। तुमने अपनी जान की परवाह न कर हमारी रक्षा करी है। भगवान तुम्हारी रक्षा करेगा। यह देखकर दोनों भाई बड़े ही हैरान हो गए और उत्सुकता और दया के कारण उन्होंने एक एक करके सारे बक्से खोल दिए और सारी कैद आत्माओं को मुक्त कर दिया। सभी आत्माओं ने उन्हें बहुत आशीर्वाद दिया और उनकी रक्षा करने का वचन दिया और वह गायब हो गईं। और उसके बाद भाइयों ने बक्सों को कपड़े से अच्छे तरीके से पोंछ कर रख दिया और अलमारी की सारी धूल साफ कर दी। अलमारी में फिर से बड़ा सा ताला लगा, चाबी चुड़ैल के कमरे में रख दी। थोड़ी देर में चुड़ैल वापस आई और उसने कहा, संसार में सबसे ज्यादा ताकतवर बनने के लिए मुझे जिन आत्माओं की जरूरत थी वह सब मुझे मिल गई हैं। अब जंगल में पूजा करके मुझे देवी को वह आत्माएं गुलाम बनाने के लिए देनी है। तुम सब तैयार रहना। अगर मेरा काम पूरा हो गया तो मैं तुम्हें बहुत सारा इनाम दूंगी। उसने दोनों से कहा, तुम कमरे की पुरानी अलमारी में रखे सारे बक्से एक थैले में भरकर मेरे साथ चलो। वह दोनों को लेकर झील से बाहर गई। बोली, मैं जंगल में पूजा करने जा रही हूँ। तब तक तुम लोग जंगल का आनंद लो। मैं जल्दी आकर तुम लोगों को वापस ले चलूंगी। चुड़ैल असीम और नसीम को जंगल के एक सुरक्षित हिस्से में छोड़कर बक्से वाला थैला लेकर पूजा करने बीहड़ जंगल में चली गई। इधर वे दोनों जानते थे कि बक्से खाली देखकर चुड़ैल उन्हें छोड़ेगी नहीं, इसलिए वह भागने की पक्की योजना बना चुके थे और बक्से से निकली हुई आत्माओं के आशीर्वाद की वजह से उनके अंदर बड़ी ही हिम्मत भी आ चुकी थी। इसलिए उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और जोर से शहर की तरफ दौड़ने लगे। दूसरी तरफ पानी की चुड़ैल जोर जोर से पूजा के मंत्र बोल रही थी और आखिरकार जब हवन में आत्माओं की आहुति देने का समय आया तो उसने अपने बक्से वाले थैले को खोला। जब देखा कि सारे बक्से खाली हैं, तो गुस्से में उसकी चोटी खड़ी हो गई और नाक टेढ़ी हो गई और वह जोर से चीख पड़ी, इन दुष्ट भाइयों ने बिना मेरी आज्ञा के मेरी अलमारी का ताला जरूर खोला है, इसलिए यह सारी आत्माएं स्वतंत्र हो गई हैं। इनकी वजह से मेरी पूजा पूरी तरह से असफल हो गई है। अब मैं इनको छोड़ूंगी नहीं और माता के आगे इन दोनों की बलि चढ़ा दूंगी। वह गुस्से में जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी चिल्लाने की आवाज नसीम और असीम के कान में भी आ रही थी, पर वह बिना रुके भागते जा रहे थे।
जल्दी ही उनके सामने जंगल में बना एक बड़ा सा मंदिर आ गया। भागते हुए वह उस मंदिर में चले गए। जब उन्होंने मंदिर से बाहर देखा तो देखा कि चुड़ैल गुस्से में खड़ी थी। कुछ देर में मंदिर का पुजारी वहां पर आया और उनको देखकर उसने कहा, तुम दोनों कौन हो और यहाँ कैसे आ गए हो? इतने भयानक जंगल में किसी के आने की हिम्मत नहीं होती और तुम इस मंदिर में बैठे हुए हो। तुम्हारा घर कहाँ है? असीम ने कहा, हमें पानी की चुड़ैल ने कैद कर लिया था। हम गांव में रहते हैं और अपनी दीदी के लिए लकड़ी काटने आए थे, किंतु रास्ता भटक जाने के कारण बरसाती तालाब के पास पहुंच गए और इसमें रहने वाली चुड़ैल ने हमें कई सालों से अपने पास बंधक बनाकर रखा हुआ है। आज बड़ी मुश्किल से हम यहाँ तक पहुंचे हैं। पुजारी उनकी बात सुनकर बड़ा ही हैरान हो गया और उसे याद आया कि कुछ साल पहले उसने सुना था कि गांव में रहने वाली एक विधवा के दोनों भाई लकड़ी काटने गए और वहीं पर खो गए। वह बोला, तुम्हें अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस मंदिर में तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं जल्दी ही तुम्हें तुम्हारी दीदी के पास ले चलूंगा। जैसे ही पुजारी ने चुड़ैल को देखा तो डर के मारे पुजारी कांपने लगा और उसके चेहरे पर उसकी दाढ़ी मूछें जोर जोर से हिलने लगी। यह देखकर असीम और नसीम को बड़ी ही हंसी आने लगी, क्योंकि ऐसा हाल होने पर भी पुजारी उनको बार बार यह कह रहा था कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारी दीदी के पास ले चलूंगा। लेकिन जैसे ही उस मंदिर के बाहर पुजारी पैर रखता, पानी की चुड़ैल उनकी तरफ बढ़ने लगती और वह जोर से राम 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 कहता हुआ मंदिर के अंदर आ जाता। पुजारी की हालत देखकर नसीम और असीम को समझ में आ गया था कि पुजारी उनकी कोई मदद नहीं कर पाएगा और उनको अपनी मदद खुद ही करनी होगी। लेकिन तभी जिन आत्माओं को उन दोनों ने मुक्त करवाया था, वह सभी उन दोनों के पास आईं और बोली, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। जैसा हम कहते हैं वैसा ही करो और हमारा हाथ थाम लो। दोनों ने वैसा ही किया और देखते ही देखते आत्माएं उड़ते हुए उनको लेकर उनकी दीदी के पास पहुंच गई और दोनों को सुरक्षित उनके घर पहुंचाकर वापस चली गईं। भाइयों को अपने सामने देखकर उनकी दीदी ने उन्हें गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी और भगवान को लाखों धन्यवाद देने लगी। इस प्रकार उन दोनों ने अपनी हिम्मत, बहादुरी, बुद्धिमानी और दयालुता से भयानक पानी की डायन से मुक्ति पाली और अपनी बहन के पास वापस चले आए। कठिन परिस्थितियों में कभी घबराना नहीं चाहिए और बुद्धि से काम लेते हुए मुसीबतों का सामना करना चाहिए।